ओम नमः शिवाय। शिवजी और हनुमान का अद्भुत मिलन। जब परम भक्त और परमेश्वर का प्रथम मिलन हुआ, जब दो महान शक्तियां आपस में मिली। भारतीय सनातन परंपरा में ऐसी कई कथाएं हैं जहां देवताओं की लीलाओं ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि भक्ति के चरम रूप को दर्शाया। ऐसी एक कथा है भगवान शिव और हनुमान जी के अद्भुत मिलन की। हनुमान जी को हम श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वयं शिव जी के रुद्र अवतार हैं। इस कथा में हम जानेंगे कैसे हुआ शिव जी और हनुमान का मिलन, और इस मिलन ने आगे आने वाली राम कथा को कैसे प्रभावित किया। हनुमान जी का दिव्य जन्म। जब रुद्र शक्ति धरा पर आई, त्रेता युग का समय था। वानरराज केसरी और माता अंजना तपस्या में लीन थे। अंजना देवी स्वर्गलोक की अप्सरा थी, जिन्होंने एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म दिया था। उन्होंने भगवान शिव से यह वर मांगा था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म की रक्षा करे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी रुद्र शक्ति का अंश पृथ्वी पर भेजा। वही अंश था हनुमान। हनुमान का जन्म दिव्य था और उनका बचपन भी चमत्कारों से भरा हुआ था। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की चेष्टा की। यह उनके अद्भुत सामर्थ्य का परिचय था। बाल हनुमान की जिज्ञासा, सबसे बड़ा देवता कौन है। बालक हनुमान बहुत जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता अंजना से पूछा, माँ, सबसे महान देवता कौन है। माता ने उत्तर दिया, बेटा, सबसे महान है महादेव शिव, जो देवों के देव हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, भोलेनाथ हैं। हनुमान के मन में तभी से शिव जी के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का अंकुर फूट पड़ा। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने इष्ट शिव जी के दर्शन करूंगा। कैलाश की ओर यात्रा, बालक भक्त की दृढ़ता। हनुमान जी ने माता से आशीर्वाद लिया और अकेले ही कैलाश की यात्रा पर निकल पड़े। पर्वत, जंगल, नदियां पार करते हुए वे हिमालय पहुंचे। भोजन, जल या विश्राम की कोई चिंता नहीं, केवल एक लक्ष्य था, अपने प्रभु शिव जी के दर्शन करना। एक छोटी सी गुफा में बैठकर उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। बिना अन्न जल के केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्होंने शिव जी को पुकारना शुरू किया। दिन बीतते गए, मौसम बदले, शरीर दुर्बल हो गया, पर मन और संकल्प अडिग रहा। शिव जी की परीक्षा भक्त को परखने की लीला। कैलाश पर्वत पर शिव जी पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे उमा, मेरा अंश मुझे पुकार रहा है। उसकी भक्ति अपार है और उसकी परीक्षा भी आवश्यक है। शिव जी ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस गुफा के पास पहुंचे जहां हनुमान तप कर रहे थे। राक्षस ने कहा, यह स्थान मेरा है बालक, यहाँ से भाग जा। हनुमान जी ने नेत्र खोले पर घबराए नहीं, शांत स्वर में बोले, यह स्थान मेरे शिव जी का है, तुम चाहो जैसे भी हो मुझे विचलित नहीं कर सकते। हनुमान ने आंखें बंद कर मंत्र जाप शुरू किया और तेज कर दिया, ओम नमः शिवाय। मंत्र की शक्ति से पूरा क्षेत्र कांप उठा। राक्षस का रूप जलने लगा और वहीं प्रकट हुए स्वयं महादेव, जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी गंगाधर नीलकंठ महादेव। पहला मिलन, जब शिवजी ने अपने अंश को अपनाया। हनुमान ने नेत्र खोले और देखा, उनके सामने उनके आराध्य शिवजी खड़े हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं केवल आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। शिव जी ने उन्हें उठाया, आलिंगन में लिया और कहा, वत्स, तुम केवल भक्त नहीं, मेरे ही अंश हो। तुम्हारा जन्म केवल मेरे दर्शन के लिए नहीं, एक महान कार्य के लिए हुआ है। हनुमान ने विस्मय से पूछा, प्रभु, वह कौन सा कार्य है। शिव जी बोले, एक दिन तुम श्री राम की सेवा करोगे, वही मेरे विष्णु रूप है। तुम्हारा जीवन उनकी भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होगा। शिव जी का वरदान, अमरता और शक्ति। महादेव ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आज से तुम अजर अमर रहोगे। तुम्हारी भक्ति, बल और बुद्धि की कोई सीमा नहीं होगी। जब तक इस सृष्टि में राम का नाम गूंजता रहेगा, तब तक तुम्हारे जय श्री राम का घोष भी रहेगा। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनके जीवन का लक्ष्य अब स्पष्ट था, राम की सेवा, शिव की स्मृति और धर्म की रक्षा। पहली भेंट की अमर छवि। हनुमान कैलाश से लौटे, पर अब वे केवल वानर नहीं थे, अब वे महाबली हनुमान बन चुके थे। शक्ति, भक्ति और वीणा का अद्भुत संगम। महादेव पार्वती जी से बोले, यह वही बालक है जो एक दिव्य राम कथा का सूत्रधार बनेगा।
संजीवनी लाएगा, रावण के अभिमान को तोड़ेगा और कालांतर में भक्ति का आदर्श बनेगा। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हिंद, जय भारत।